हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कर लिया था। 4.2 का जो क्वेश्चन है उसको हम आज हल करने वाले हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कुछ समस्याएं दे रखी है, स्थितियां दे रखी है, उसको पढ़ के आपको केवल द्विघात समीकरण क्या करना है, बनाना है, उसको हल नहीं करना है, केवल बना के छोड़ना है। देखिए क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, सिर्फ हल नहीं करना, निरूपित करना है। पहला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन ज्ञात अपने को करना नहीं, केवल समीकरण बना के वहां तक ही छोड़ना है। तो सबसे पहले हम ये इसको लिखेंगे कि माना, अब एक बात ध्यान रखना, आपको मैं ऐसे क्वेश्चन जो है उनमें बताता आया हूँ कि जिसके आगे के, की या जो भी लगा होता है उससे हम x मानते हैं। तो इससे पहले कौन है, चौड़ाई, तो चौड़ाई को क्या मानेंगे, x। माना आयत की जो चौड़ाई है, आयत की जो चौड़ाई है उससे हम क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। और आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई, अब उसको क्या मान लेंगे, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके आधार पर कि 2 गुने से 1 ज़्यादा। तो पहले तो 2 से गुना करो तो बना 2x, 1 ज़्यादा यानी 1 जोड़ो, ये बन गई अपने पास क्या, आयत की लंबाई, किसके अंदर, मीटर के अंदर। आ गई बात समझ में। अब मैं लिखता हूँ प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न के आधार पर, प्रश्न कह रहा है आयत का क्षेत्रफल, आयत बोल दो या भूखंड बोल दो, क्या बोल दो, भूखंड, भूखंड का क्षेत्रफल आपको गिवन है प्यारे बच्चों, कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई अपने पास कितनी है मुझे बताओ। आप कहोगे सर लंबाई तो है आपके पास ये कौन सी, 2x + 1, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है x, और बराबर में कितना है 528 क्षेत्रफल। आई बात समझ में। फॉर्मूला पता है ना, आयत का जो फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई हमने लिख दिया। अब सोल्व करते हैं। x को पहले इससे गुना करो तो क्या बनेगा, 2x²। x को इससे गुना करो क्या बनेगा, x बनेगा, बराबर में कितना है प्यारे बच्चों, 528। और 528 प्लस का इधर आएगा तो 528 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब अपने पास द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। यही हमें पूछ रहा था, हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर दिया। देखो ax² + bx + c = 0 के रूप में है या नहीं है, बिल्कुल है। ये द्विघात समीकरण के रूप में हमने चेंज कर दिया। देखो कितना आसान है। केवल इन बातों पर आपको ध्यान में रखना है जो स्टार्टिंग में, देखो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, इसका मतलब लंबाई बड़ी है, चौड़ाई से कितनी बड़ी है वो ये बता रहा है। तो हमें इस तरीके से माने जिसका आगे के या की लगाओ उसे हमें x मानते हैं। ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए भी हैं पहले। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो इसमें देखिए ध्यान से, आपको गुणनफल यानी जब उनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 306 दे रखा है। किसका, मेन ये बात है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो प्यारे बच्चों क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्या होता है, लगातार। और धनात्मक का मतलब पॉजिटिव प्लस के पूर्णांक। और पूर्णांक कौन से होते हैं आपको पता है, प्लस माइनस जीरो, साथ में उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्ण सारे प्लस के होने चाहिए। और लेकिन यहाँ पूर्णांक कैसे लेने, प्लस वाले पूर्णांक लेने। कैसे पूर्णांक लेने, प्लस के, क्योंकि पूर्णांक आप लोगों को पता है कि यहाँ से इस साइड प्लस के धनात्मक पूर्णांक होते हैं और इस साइड जो होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, और ये जो होता है वो शून्य पूर्णांक होता है। आपको लेना कौन सा है, धनात्मक। इस साइड से कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन लेना कैसा है, लगातार लेना है, क्रम वाइज लेना है। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले, माना पहला पूर्णांक वो मैंने ले लिया x, तो लगातार दूसरा पूर्णांक, लगातार या क्रमागत लिख दो, क्रमागत
दूसरा धनात्मक पूर्णांक, पूरा लिख देते हैं। धनात्मक पूर्णांक हम क्या लेते हैं, x प्लस 1। क्यों लिया है वो देखना। पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक वो हमने लिया x, और दूसरे को x प्लस 1 क्यों लिया प्यारे बच्चों, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, आपने एक संख्या ले ली, मान लो कोई भी संख्या ले लो या अंक ले लो, संख्या ले लो या अंक ले लो। जैसे मैंने संख्या ले ली 50 एक संख्या ले ली, तो 50 क्रम वाइज क्रम चलना है, तो 50 के बाद कौन आएगा आपके सर, 51 आएगा। क्या आएगा, 51। तो इसको आपने, इसको मान लो x मान लिया, इसको x मान लिया। अब 50 से 51 बनाने के लिए आपने क्या जोड़ा, 1 जोड़ा। तो ये 50 से तब 1 जोड़ा, ये मान लो x है, तो इसमें भी आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ोगे तब अगला अंक आएगा x प्लस 1। सही बात है। तो ऐसा आप अंक ले लो कोई भी, जैसे मैंने 5 ले लिया, 5 के अंदर मैं 1 जोड़ूंगा तब क्या आएगा, अगला अंक आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा। भाई पहले 5 लिया और दूसरा अंक लेना है, तो आप उसमें 1 जोड़ोगे तो अगला आएगा, फिर 1 जोड़ोगे तो अगला आएगा, यानी क्रमागत आएगा, लगातार आएगा। तो 1 क्यों जोड़ा, इसकी बात आप लोगों को पता चल गई ना। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो मैं लिखता हूं प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है गुणनफल किनका, इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कर दो और बराबर में 306 लिख दो। तो दो पूर्णांक, एक तो x का गुणा करना है किससे, x प्लस 1 से, और वो अपने पास कितना है, 306। x को अंदर गुना करेंगे x स्क्वायर आएगा, x को 1 से गुना करेंगे x आएगा, और बराबर में प्यारे बच्चों कितना है, 306। इसको अंदर लेके आओ, 306 को, 306 अंदर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, 306 बराबर में 0। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। आ गया समझ में। इसमें केवल द्विघात समीकरण चेंज करके छोड़ना था, ने की पूर्णांकों का आंसर निकालना, केवल ये कह रहे हैं हल करना है, तब हम करेंगे कैसे, तो हमने यहाँ तक लाके छोड़ना है। क्लियर है। देखिए ओके, इसके अंदर है रोहन की माँ उससे, एक रोहन है और रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष क्या है प्यारे बच्चों, बड़ी है। तो इसका मतलब आगे कह रहा है उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है, यानी उनकी आयु, उनकी जो आयु है, उनकी आयु का गुणनफल, यानी दोनों की जो आयु है उनका गुणनफल जो है वो कितना है, 360। लेकिन कब होगा, 3 वर्ष के बाद में होगा। तो लिखेंगे कैसे, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले जो छोटा है उसको मान लो, माना रोहन की जो आयु है उसे प्यारे बच्चों मान लेते हैं x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ जो है उसकी जो आयु है वो अपन क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों, x तो देखो है, लेकिन रोहन से कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन x है, तो रोहन x है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो 26 तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो 26 वर्ष बड़ी तभी तो होगा। जब मैं रोहन के अंदर 26 वर्ष ऐड करूंगा तो ये किसकी हो गई, उसकी माताजी की आयु हो गई। अब मैं लिखता हूं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार देखिए, सबसे पहले प्रश्न कह रहा है 3 साल बाद अब रोहन कितना है। अब एक बात और लिख देना, माना रोहन की वर्तमान आयु, क्या लिख देना, वर्तमान लिख देना, इसमें भी माँ की वर्तमान लिख देना। अब ये कह रहा है 3 साल बाद, तो x तो पहले था उसमें 3 साल जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3 बन जाएगा। और उसकी माताजी की आयु x प्लस 26 थी, जब इसमें भी 3 जुड़ेगा, ऐसे थोड़ी कोई बेटा 3 साल बड़ा हो जाएगा, माताजी नहीं होगी, बड़ी तो होगी, तो 3 साल इसमें भी ऐड करना है। तो 3 साल इसमें ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों में सीधे लिख देता हूँ 29। क्या लिख देता हूँ, 29। अब ध्यान देना, इसमें 3 साल बाद ये हो जाएगा और माताजी की 3 साल बाद ये हो जाएगी। अब ये कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 से आपने जोड़ दिया, ठीक है, और गुना कितना आएगा, 360 आएगा। जब मैं दोनों का गुना करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 360 निकल के आएगा। क्या आएगा, 360। अब इनको सॉल्व करते हैं। इस x को पहले इस पूरे से गुना करेंगे, तो x को इस पूरे से मैं गुना करूँ ना तो ये बनेगा,
और फिर इस 3 को इस पूरे से गुना करूँ तो इस 3 को इस x प्लस 29 से क्या कर दूँ, मैं गुणा कर दूँ, और बराबर में मेरे पास क्या है 360। अब मैं x को अंदर गुना करूँ तो ये बनेगा x स्क्वायर, x को 29 से गुना करूँ तो बनेगा 29x, 3 को x से गुना करूँ तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा मेरे पास 3x बनेगा, और 3 को जब मैं गुना करूँगा किससे 29 से तो मेरे पास कितना बनेगा, देखो ये बन जाएगा 57। अब हम क्या करेंगे, अच्छा 87 क्या बनेगा 87। अब एक बात मुझे बताओ, बराबर में 360 है, उसको अंदर ले आएँ क्या, अंदर ले आओ, अंदर लेके आते हैं। देखो यहाँ क्या है x स्क्वायर, 29x और 3 कितना हो जाएगा अपने पास 29 और 3 हो जाएगा अपने पास 31x, क्या हो जाएगा सॉरी 32x हो जाएगा 32x। अब देखिए यहाँ इसको अंदर लाएं तो ये प्लस का 87 वो अंदर आएगा, किसका हो जाएगा 360 माइनस का हो जाएगा। यहाँ से आया अपने पास x स्क्वायर प्लस के अंदर 32x। अब ध्यान दो 87 में से 360 घटाना है तो माइनस का ही तो बचेगा, और माइनस का कितना बचेगा वो देख लेते हैं। तो 10 में से 7 गया तो 3 आया, और यहाँ बचा 5, एक इससे ले लिया, हाँ देखो यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया तो 7 बचा, और यहाँ आपके बचा 2, तो 273 इज इक्वल टू 0। ये अपने देवघात समीकरण में चेंज हो गया। यही अपना क्या है फाइनल आंसर है। अब एक क्वेश्चन इसका अंतिम क्वेश्चन और बच गया, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कहीं पर भी डाउट आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, कैसा भी डाउट हो कैसा भी हो, ठीक है। और अभी तक अपनी क्लास को आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करना प्यारे बच्चों, ये क्लास केवल आपके लिए ही बनाई जाती है। अंतिम प्रश्न देखिए इसका कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक टाइम। उसी का मतलब हो गया दूरी तो सेम है प्यारे बच्चों, दूरी तो सेम है। जैसे मैं मान लूँ कि एक बिंदु A है और A से B तक जाने के लिए इसमें जो दूरी है बीच की वो दूरी 480 किलोमीटर ही है, चाहे दोनों की बात करें। यानी इसके अंदर चाल समान चाल से गाड़ी चल रही है, यहाँ से यहाँ तक रेलगाड़ी आएगी तो, और फिर कह रहा है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए उसे टाइम जो है वो 3 घंटे ज़्यादा लगेगा, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। ये दूरी सेम है दोनों में, ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल रहा है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा माना रेलगाड़ी की चाल हमें x किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं, तो ये रेलगाड़ी की चाल है। अब यहाँ पर एक बात अपने को ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको दूरी दे रखी है क्वेश्चन में कि A से B तक की जो दूरी समान चाल से चले कैसी भी चले तो उसकी दूरी जो दे रखी है वो 480 किलोमीटर दे रखी है आपको, है ना। देखो एक रेलगाड़ी 480 दूरी समान चाल से चल रही है, उसकी दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। अब एक बात मुझे यहाँ से बताओ, समय है क्या आपके पास? आप कहोगे सर समय तो नहीं है, समय तो नहीं है। तो समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बट्टा क्या होता है प्यारे बच्चों, चाल होता है कि नहीं होता है। समय को आप t से लिख दो, दूरी आपके पास कितनी 480 सॉरी 480, और चाल आपके पास कितनी है x, तो बट्टे में x लिख दिया। इसको यहीं पर रख दो, मैं दे देता हूँ उसको समीकरण 1। दूसरी बात करता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसे प्रश्नानुसार लिख दो या फिर ऐसे लिख देते, चलो तथा लगा के लिख देता हूँ। प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान देना, प्रश्न कह रहा है कि उसकी जो चाल है, चलो प्रश्न के अनुसार ही लिखना पड़ेगा, बढ़िया सेट बैठेगा। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि उसकी जो चाल है रेलगाड़ी की वो कितनी कम हो जाएगी प्यारे बच्चों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी। तो पहले कितनी थी आपके सर, पहले तो x थी, x में से कितनी कम हो रही है 8, तो अब क्या बन जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई क्या? पहले कितनी थी x, अब कितनी कम हो रही है 8 कम हो रही है।
ठीक है, और दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, दूरी उतनी ही है जो पहले थी। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, दूरी उतनी ही है। देखो ये क्या है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है तो वह उसी दूरी, कौन सी दूरी, उसी मतलब यही दूरी, तो 400 से दूरी। अब आपको क्या निकालना है, समय, और समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। लेकिन एक शर्त है यहाँ पर, वो शर्त क्या मैं अभी बताता हूँ, ध्यान देना। समय को आपने t से लिखा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि यदि इतनी चाल कम हो जाएगी ना तो उसे घंटे भी ज़्यादा लगेंगे। कितने घंटे ज़्यादा लगेंगे, 3 घंटे। पहले क्या लग रहा था, t लग रहा था, पहले t लग रहा था, अब t+3 लगेगा। क्या लगेगा, t+3। क्यों, क्योंकि 3 घंटे अधिक लग रहे, t+3, 3 घंटे अधिक। तो दूरी आपके पास 480, तो बराबर 480, और बटे आपके पास चाल, चाल आप कह रहे हो कि 8 घंटे कम हो रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे, तो x - 8 कम हो जाएगी। दोबारा देख लीजिए, मैं बात बता देता हूँ। पहले टाइम t था, अब दूरी तो उतनी है, चाल 8 कम हो गई तो टाइम 3 ज़्यादा लगेगा, तो टाइम 3 ज़्यादा कर दिया, और चाल जो है वो मैंने 8 है कम कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। तो मैं काम करूँ, समीकरण जो 1 है ना, समीकरण 1 से t का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 2 में रख दो। चलो रखते हैं। t की जगह क्या आया था आपके पास, 480/x, तो आप लिखोगे इस t की जगह 480/x और प्लस के अंदर 3 बराबर में 480/x - 8। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके बट्टे में 1 लगाएंगे, और जब 1 लगता है तो तिरछा गुना करते हैं। इसको गुना करेंगे 480 और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 3x आएगा। बराबर में कितना, 480/x - 8। क्लियर। अब फिर हम इसको क्या करते हैं, वज्र गुना, फिर वज्र गुना करते हैं पूरे को, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह आ गया, बराबर को, तो हम इसको वज्र गुना करते हैं। तो वज्र गुना, इस पूरे को इससे गुना करूंगा और इस पूरे को इससे गुना करूंगा। तो देखो 8x - 8 को गुना करूंगा मैं 480 + 3x से गुना करूंगा। क्लियर बात। बराबर x को 480 से गुना करूंगा तो 480x आ जाएगा। अब इसको मैं गुना करूंगा ना, तो पहले इस x से गुना करना पड़ेगा, तो इस x से इस ब्रैकेट में मैं गुना करूंगा, इस केवल x से इस पूरे ब्रैकेट को गुना करना पड़ेगा, तो बनेगा 480 + x से गुना किया, 480 + 3x से क्या करना, गुना करना। फिर -8 को इस पूरे से गुना, फिर -8 को इस पूरे से 480 + 3x से गुना करना, और बराबर में 480x, बराबर में कितना है, 480x। बात समझ में आ रही है क्या प्यारे बच्चों। मैंने इस x को इस पूरे से गुना कर दिया, -8 को मैंने इस पूरे से गुना के अंदर लिखा है। अब गुना करते हैं, देखिए x को इससे गुना करूंगा तो क्या बनेगा, 480x बनेगा, इससे कर दिया। अब इससे गुना करते हैं तो ये बनेगा 3 का 3 और x और x क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर। 8 को अंदर गुना करते हैं तो माइनस का तो माइनस रहेगा, 8 को 0 से 0 और 8 8 64, 6 हासिल, 8 चौक 32 और 6 38, 32 और 6 38, बराबर में कितना, 480x। 480x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्लस की वैल्यू है। तो पीछे क्या बचा, 3x² - 38 40, यानी 3840 = 0, और यही आपका फाइनल आंसर है प्यारे बच्चों। आया क्वेश्चन समझ में, आया तो अपनी क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरे बच्चों तक बहुत ज़रूरी है आप लोगों को भेजना, क्योंकि क्लास को दूसरे बच्चों तक पहुंचा आप ही सकते हो, मैं नहीं पहुंचा सकता हूं। जितने भी आपके साथी हैं, अन्य स्कूल के जो भी बच्चे देख रहे हैं, आप भी अपने मित्रों के साथ क्लास को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अन्य बच्चों तक सभी तक पहुँचाएँ। ठीक है, नहीं समझ में आया जिस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे दोबारा पूछ ले, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, धन्यवाद। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।